अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर्स। मैं हूं माजिद रसूल। प्रोग्राम बहरे के सफ़र के साथ बहरे टाउन कराची से जो है वो आपको आज जो है जनरल डिस्कशन करेंगे हम। और इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले जो है उनको कुछ क्यूरीज़ होती हैं, यहाँ पे उनके माइंड में जो है वो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आज जो है वो हम ओवरऑल इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए जो है वो हमने इनवाइट किया है उमर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब कैसे, हम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताइएगा इस वक्त जो है वो बहरिया के अंदर सबसे पहले जो है क्लाइंट जो हैं वो हमारे आते हैं, उनकी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, नेगेटिविटी जो है कुछ रीज़न की वजह से फैल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले हमारे पास जब क्लाइंट यहाँ पे मूव होने के लिए या कुछ भी सेल परचेज़ के लिए हमारे से कांटेक्ट करते हैं जी, तो उनका यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है, पहले क्वेश्चन जो उनके होते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, जो जो हमारी डेली बेसिस की नीड्स हैं क्या वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। सही, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं बेसिकली, अगर रेंट पे भी आ रहे हैं या फिर खुद वो फैमिलीज जो हैं जिनके यहाँ पे विलाज हैं, प्लॉट्स हैं या फिर उनके अपार्टमेंट्स हैं, वो मूव होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो यही क्वेश्चन करते हैं। तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ आ जाती है गैस। ठीक है। जिसका इशू बेसिकली जिनके गैस लगी है ऑलरेडी और वो देखने को मिलता है कि यहाँ पे गैस जो है वो नहीं है, पाइपलाइन बिछ चुकी है लेकिन अभी प्रॉपर्ली ऑपरेशनल नहीं हुई, काम जारी नहीं हुआ, लेकिन सिलेंडर चल रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी गैस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है थोड़ा सिग्नल्स का इशू। ठीक है। जिस तरह प्रीसेंट 10A है, 11A है और इनफैक्ट प्रीसेंट 2 भी, और इसी तरह स्पोर्ट सिटी और 27, 31, ये कुछ प्रीसेंट जो मैं काउंट कर रहा हूँ जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट का हमें काफ़ी इशू देखने को मिलता है। उसके बाद सिग्नल्स का काफ़ी इशू देखने को मिलता है, जिसके अंदर जैज़ का आलमोस्ट ठीक है, जोन का कुछ भी बेहतर है, बाकी जो कुछ नेटवर्क्स हैं उनका काफ़ी इशू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो हैं वो मतलब उसको एक नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं। इनफैक्ट है भी, लेकिन इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी क्यूरीज होती हैं कि जैसे जो है वो बहरिया को टाइम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जो है क्या ऑफिस जो हैं इनकी वैल्यूज़ भी डिग्रेड होंगी? देखें, अब ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी मतलब रिसेंटली बना है, तकरीबन 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके अंदर उसके बाद अगर अभी तक का हम यहाँ पे प्रोग्रेस देख लेते हैं ना, तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल जाता है। इसी के मतलब ऑपोजिट साइड पे हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं, डिफेंस का प्रोजेक्ट देख लेते हैं, फ़ज़ाइया देख लेते हैं, इस तरह के और भी यहाँ पे बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनफैक्ट इससे काफ़ी टाइम पहले के बने हुए हैं। ठीक है। उनके अंदर इससे ज़्यादा हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, काफ़ी साल हो गए उनको लॉन्च हुए को, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ जो है जो टाइम हो गया है, तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि पहले 8-10% जो 15% है, यहाँ तक काफ़ी काम भी हो चुका है, फैमिलीज भी रह रही हैं और हमारी डेली बेसिक्स नीड जो हैं वो भी यहाँ पे इजीली पूरी हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे क्लाइंट कहते हैं कि आजकल के मतलब करंट मार्केट को देखते हुए उन्हें जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे वो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे, तो ये ऐसा टाइम है कि अभी ये वाला अगर गेन कर लेते हैं वो टाइम, तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर वो इससे प्रॉफिट ही गेन करेंगे। जिस तरह आज से पहले तकरीबन 2014 के अंदर इसके अंदर मैं कुछ क्लाइंट्स उनकी भी बात करूँगा जो माइनस में भी चल रहे हैं और अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी लाए, जिनकी प्लॉट्स नेगेटिव में चले गए हैं, वो स्पोर्ट सिटी, पैराडाइज, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। बाकी कुछ हमारे जो क्लाइंट जिन्होंने शुरू वाली लोकेशंस के अंदर इन्वेस्ट किया है, जिस तरह पहले हम तकरीबन 30-40 जितने परसेंट है उनके अंदर देख लेते हैं ना, तो वो नेगेटिव में इनफैक्ट प्लस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। और कुछ हैं जो लेवल के अंदर भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनवर्ड उससे बाद जो तकरीबन 2017 के बाद बुकिंग हुई थी उसके अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो नेगेटिव के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अभी जो है मतलब कि रिसेंटली जैसे अगर हम बात करें 250 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट्स हैं, 8 हो गया, इसमें जो है वो लोगों ने अच्छी खासी ट्रेडिंग की है। और इसके अलावा जो बहरिया ने विलास दी हैं जिसमें 10 के आप कह लें, इसकी वैल्यूज़ मेरे ख्याल काफ़ी जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी हर हमारे क्लाइंट जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। इनफैक्ट अभी तो मैं कहूँगा कुछ बना नहीं है,
ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। 100% में से सिर्फ और सिर्फ 2-3% जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो काफ़ी हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि यहाँ पे इतना कुछ बन गया तो जो आने वाला टाइम होगा उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इस जो लोकेशन है यहाँ पे बता दूँ कि इसकी मिनिमम जो मेन जिना एवेन्यू का रोड है कम से कम भी तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर का रोड है, ठीक है। और बाकी जो प्रीसेंट्स हैं वो इसकी साइड्स पे फ्लैक्चुएट करते हैं, मतलब जो उनकी डिस्टेंस है। बाकी यहाँ पे अगर हम कराची को देख लेते हैं तो वहाँ पे जितनी आबादी है, ठीक है, अगर वहाँ मूव करते हैं तो वहाँ पे आबादी के हिसाब से वहाँ पे वर्किंग और ऑफिसेज ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जब आबादी आएगी एज इट इज़ उनकी नीड्स हैं कि वो यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह ओपन करें। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी ऑफिसेज जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, शोरूम हर बंदा जो है वो कराची की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा, वो अपना जो बिजनेस जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे इजीली। जैसे यहाँ पे लोग जिनकी ज़रूरत है यहाँ पे वो यहाँ मूव करेंगे तो उनका बिजनेस भी ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, मॉल्स वगैरह ओपन होंगे तो जो नीड वो कराची जाके पूरी करते हैं वो यहाँ से उनकी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए मतलब मेरे कहने का मोटिव ये है बात करने का कि यहाँ पे जितना कुछ मर्जी ओपन हो जाए उससे उनकी वैल्यू कम नहीं होगी। इनफैक्ट जिस तरह लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं उसी तरह ऑफिसेज वगैरह भी ओपन हो रहे हैं और वैल्यू जो है डे बाय डे अप हो रही है, इनफैक्ट कम नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है उनको रेडी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी जो है जिनको 2 से 3 साल का ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे उन क्लाइंट्स के ऊपर कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट उनके पास है या नहीं है। देखिए, अगर तो उनके पास इन हैंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो रेडी प्रॉपर्टी लें, क्योंकि वो इस टाइम मंथली जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं इजीली। क्योंकि यहाँ पे हम खुद इनफैक्ट 6th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, DT टावर के अंदर ऑफिस है और 9th फ्लोर पे ऑफिस है, तो हम खुद यहाँ देख रहे हैं कि हम 65 to 70,000 जो है मंथली पे कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा ऑफिस 6th फ्लोर पे है, 8th फ्लोर पे है, ठीक है। तो अब ये अगर देखा जाए तो वो इजीली कुछ मतलब अगर 80 लाख का ऑफिस है तो वो मिनिमम भी जो है हमें 60 to 65 मंथली रेंट दे रहा है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो वो अगर रेडी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो अच्छा सा रेंट भी ले सकते हैं और अगर उसको सेल आउट भी करना चाहते हैं कुछ महीनों के बाद तो वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह अगर हमारे जो क्लाइंट जो कि 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट पे 1-2 साल की इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले सकते हैं, वो वहाँ पे मूव हों, क्योंकि 1-2 साल के बाद भी यहाँ पे हमें ऐसे ही डे बाय डे जिस तरह यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इसी तरह हमें उस प्रॉपर्टी का रेट भी अप होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे एक ही हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर जो है कोई ऐसा चीज़ें प्री प्लान हैं कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं जी, उनकी नीड्स भी बढ़ रही हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की। इसी तरह यहाँ पे अब अगर हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है अभी तक, ठीक है, बेगम अख्तर हॉस्पिटल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो क्योंकि हर कोई मतलब उसको वो नहीं अप्रोच कर सकता कि वो उस बजट के अंदर जाए और वहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ से फिर सिटी चले जाते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ पे अब पीछे रिसेंटली एक प्लाज़ा, डॉक्टर प्लाज़ा, वो लॉन्च किया गया है, लेकिन वो अभी तो रेडी नहीं होगा, उसके ऊपर 2 साल का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। लेकिन इसी तरह लोग भी यहाँ पे मूव हो रहे हैं और उनकी नीड्स भी हैं। आप ये देख लें कि यहाँ पे आज से 2 साल 3 साल पहले ऑफिसेज कम थे, ठीक है, यहाँ पे लोग जो बैठे थे वो भी कम थे। जैसे जैसे ऑफिसेज बढ़ गए हैं, लोग आ गए हैं, उनकी नीड उसी तरह बढ़ गई हैं, ठीक है। इससे पहले प्रिसन 19 की गैलरी ओपन नहीं थी, उसके बाद प्रिसन 10A की गैलरी ओपन नहीं थी, वहाँ पे मरहबा स्टोर नहीं था। इस तरह उन लोगों की नीड यहाँ से भी पूरी हो रही थी क्योंकि कम थे। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए हैं वैसे वैसे उनकी नीड्स के मुताबिक जो है स्टोर्स वगैरह सारा कुछ ओपन हो गया, अवेलेबिलिटी जो है वो वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और उनका काम भी हम अगर देखते हैं जिस तरह पहले था उससे इनफैक्ट 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे वो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि प्राइसेस भी अप हो रही हैं, ठीक है। आज से पहले हम किसी भी प्राइस को कंपेयर कर लें, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी को छोड़ के, ठीक है, बाकी आप किसी भी प्रिसन की प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं पिछली प्राइसेस के साथ। बिल्कुल, वो काफ़ी जो है एज़ कम्पेयर विद जो है 2 to 3 ईयर्स पहले की निस्बत जो है वो अब काफ़ी
अप हो गई हैं, इनफैक्ट अभी भी डे बाय डे प्राइसेस जो है ना वो अप हो रही हैं। ठीक है। आज जो है वो हमने ओवरऑल हमारे क्लाइंट की कुछ क्यूरीज थी उनके बारे में डिस्कशन की है, और ओवरऑल बहरिया के जो इश्यूज़ हैं हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद जो है वो फेस करना पड़ रहे थे। हमारा जो मकसद था इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करना था। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।